नमस्ते बच्चों। गुलमोहर का जन्मदिन नामक कहानी के अगले भाग पर आप सबको हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में हमने चर्चा किए हैं कि 6 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में खड़े गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाने की तैयारियां हो रही है। मीना की सहेलियां आई, सबके हाथों में उपहार है। तब निर्मल मीना से पूछती है कि तुम्हारे गुलमोहर कहाँ है। तब मीना ने बगीचे में गुलमोहर का सुंदर वृक्ष दिखाया। तो आगे अपने पाठ पुस्तक में देखिए बच्चों। जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा। मीना, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल ने पूछा। यह बेचारा पिछले रविवार को ही काटा जाने वाला था, मीना बोली। क्यों? क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे। 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियां बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए। एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर 14 साल भी फूल नहीं आए। अच्छा, तो फिर निर्मल ने पूछा। माँ ने कहा, इस पेड़ को कटवा कर दूसरा लगवाते हैं। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। मैं सोचती इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर हैं, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है, और मेरे कमरे की खिड़की से यह कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती इस पेड़ पर एक न एक दिन जरूर फूल आएंगे। माँ ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ, अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। मैं चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती, किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा माँ इसको जरूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं, देखिए। बेचारा, हेल्पलेस, क्यारी, बेड ऑफ गार्डन, 14, फोर्क, कटवाना, टू कॉज टू बी कट, ठंडी, कोल्ड, छाया, शेड, पक्का, डिसाइडेड, फैसला, डिसीजन। 6 मई की शाम मीना की घर के बगीचे में खड़े गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाने की तैयारियां हो रही है। मीना की सहेलियां आई, सबके हाथों में उपहार है। जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा। क्या है बच्चों, गुलमोहर का जन्मदिन है, तो निर्मल गुलमोहर को विश कर रही है। हैप्पी बर्थडे गुलमोहर। मीना, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही है? निर्मल ने मीना से पूछ रही है, अब तो तुम बताओ ये गुलमोहर का जन्मदिन तुम क्यों मना रही हो? तब मीना बता रही है कि ये बेचारा पिछले रविवार को ही काटा जाने वाला था। रविवार माने क्या है? संडे। यह हमारे गुलमोहर तो पिछले रविवार को काटा जाने वाला था।
मीना बोली। यह सुनकर निर्मल मीना से पूछ रही है क्यों। तब मीना कह रही है क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रही है, इसलिए माँ ने इसे कटवाने का निश्चय किया। 4 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया। 4 साल माने क्या है बच्चों? 6 years back। 6 years back मीना की माँ अपने बगीचे में गुलमोहर का 2 पौधा लगवाया था। गुलमोहर के साथ हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियां बनवाई, अमरूद और आम भी लगवाए। उसके साथ 2 गुलमोहर के पौधे भी थे। मीना की माँ ने अपने बगीचे में 2 गुलमोहर के पौधे लगवाए थे। उसमें एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। लाल माने रेड कलर और पीले माने येलो कलर। उस प्रकार 2 गुलमोहर के पौधे लगवाए थे। पेड़ लगने से कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर 14 साल भी फूल नहीं आए। तो बच्चों, मीना की माँ 2 पौधे लगवाए थे गुलमोहर के, एक पीले रंग वाला और एक लाल रंग वाला। पीले रंग वाला गुलमोहर में पेड़ लगने के कुछ साल बाद फूल निकल आए, लेकिन लाल रंग वाला गुलमोहर में 14 साल भी फूल नहीं आए। यह सुनकर निर्मल बहुत उत्सुकता के साथ मीना से पूछ रही है, अच्छा तो फिर इसके बाद क्या हुआ? लाल रंग वाले गुलमोहर में फूल न आने के कारण माँ ने मुझसे कहा है कि इस पेड़ को कटवाकर दूसरे लगवाते हैं। अपने प्यारे गुलमोहर को कटवाने की पक्का निश्चय माँ ने किया। इस पेड़ को काटकर दूसरे लगाने को माँ ने कहा, लेकिन मीना गुलमोहर को बहुत चाहती थी। मीना सोचती है गुलमोहर पर फूल तो नहीं आए, लेकिन इसके पत्ते डाले कितनी सुंदर है और वह तो ठंडी ठंडी छाया भी देती है। इसके अलावा मीना की कमरे की खिड़की से गुलमोहर दिखने में बहुत अच्छा लगता है। खिड़की माने विंडो। मीना को पूरा भरोसा था एक दिन जरूर गुलमोहर पर फूल आएंगे, क्योंकि मीना गुलमोहर को बहुत प्यार करती थी। मीना की माँ ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। तब मीना बहुत प्यार से माँ से कहती है कि अगली गर्मी में भी इस पर कोई फूल न आए तो आप गुलमोहर को काट दीजिए। गर्मी माने समर। बाद में मीना चुपके से गुलमोहर को पानी दी, किंतु इस गर्मी में भी गुलमोहर पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मीना बहुत उदास थी। मीना सोचती है कल तो मेरा गुलमोहर होगा ही नहीं। माँ जरूर गुलमोहर को कटवा देगी। माँ माली से उस गुलमोहर को काटकर दूसरे गुलमोहर लगाने की निर्देश भी दिया। माली माने गार्डनर। तो बच्चों, मीना ने पहले ही निर्मल से कहा था कि इस गुलमोहर के जन्मदिन मनाने के पीछे एक कहानी है। एक कहानी ही वह निर्मल के साथ बता रही है। Dear children, now we can see the next part of the lesson. Happy birthday, Gulmohar! Nirmal laughed and said. Nirmal asked, now tell, Meena, why are you celebrating Gulmohar's birthday? Meena said that this Gulmohar tree was about to cut off last Sunday. Why? Because there were no flowers on it. Mother planted the garden after the house was ready 6 years ago. Planted green grass, made flower buds, plants 2 saplings each of guava, mango and gulmohar.
A few years after the tree was planted, yellow flowers came out of one. But red gulmohar tree didn't flower even for the fourth year. Mother said that after cutting this tree, we can plant another. But I wanted this tree very much. I used to think that this tree has not flowered, but its leaves and its branches are so beautiful. What a cool shade it gives, and how nice it looks from the window of my room. I think that one day flowers will definitely come on this tree. Mother has taken a firm decision to cut the tree. I told my mother with great love, "Mother, if it doesn't flower even in the next summer, then of course you should get it cut." I would have secretly given it some more water, but even in this summer, no flowers bloomed on it. I was very sad about it. I thought that mother will definitely get it cut. One day, mother told the gardener, "Cut this gulmohar and put another in its place." तो बच्चों, गुलमोहर का जन्मदिन नामक कहानी के इस भाग यहाँ खत्म हो चुका है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।